Hello students and welcome to the class of English. So today in this class we are going to do the chapter number 4 of our panorama book, that is drought, as you are well known by this word drought, and the chapter is written by Sarath Chandra Chatterjee. Okay, सो एज़ यू नो वट इज़ अ ड्रॉट जिसे हम फेमिलरली नॉन करते हैं सूखे से. ओके जब सूखा पड़ जाता है, और यू कैन से इन सिंपल लैंग्वेज लैक ऑफ वाटर, स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन द रीजन. ओके स्पेशली इन दोज एरियाज विच आर वेरी ड्राइड अप, जहाँ बहुत कम बारिश होती है, स्पेशली वी फेस इन राजस्थान रीजन. ओके so there is a very big problem of drought in those areas. Okay, so this is a story about the same. Okay, so let's firstly know about the characters which we are going to study in this story. Okay, so scene क्या है, village काशीपुर है ये. Okay, and the main characters in this story is गफुर. ओके एक गफुर जो मेन करेक्टर है हमारा वो है, एंड एक्चुअली जो गफुर है वो एक वीवर है. ओके एंड उसकी एक बेटी है, गफुर्स डॉटर है, जिसका नाम है अमीना. ओके एंड यू विल कम टू नो हर नेम इन अ वेरी सिंगल लाइन. ओके चैप्टर के दौरान आप एक सिंगल लाइन के अंदर इस लड़की का नाम सुनेंगे. ओके and she plays a very good role in this story. Next is Mahesh. This is the very comical character, or you can say this is the main more character than Gafur, that is Gafur's bull. Okay, गफूर के पास एक बुल है जिसका नाम क्या है, महेश. ओके नेक्स्ट इज शिबू बाबू. शिबू बाबू कौन है, विलेज काशीपुर के ज़मींदार हैं. ओके ही इज़ अ लैंडलॉर्ड. ओके एंड देर इज़ अ पर्सन तारक रत्न who is a priest in this story. Okay, so now let's read the story. Okay, I hope you got the characters name: Gafur, Amina, Mahesh, Shibu Babu and Tarak Ratan. Okay, and meanwhile when we read the story will come, I'll explain all the characters in detail also. Okay, let's move. So firstly let's read about the writer. Sarath Chandra Chatterjee was a prominent Bengali novelist and short story writer of the early 20th century. Okay, so एक बंगाली नॉवलिस्ट हैं. ओके एज द नेम सजेस्ट चैटर्जी. सो ही वॉज अ वेरी प्रोमिनेंट वेल नॉन बंगाली novelist. Most of his works deal with the lifestyle tragedies, struggle of village people and the contemporary social practices that prevailed in Bengal. ओके सो जस्ट लाइक राजस्थान, तो उन्होंने भी क्या है कि जो लाइफस्टाइल है बंगाल का, तो उसके ऊपर बेस्ड क्या है, वो अपनी जो राइटिंग्स हैं वो पब्लिश करते हैं, एंड मेनली ऑन द विलेज पीपल एंड देयर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड. ओके सो नाउ लेट्स रीड द पॉइंट, let's read the story. The village was called Kashipur. It was a small village. Its zamidar was smaller still. Yet his tenants dare not stand up to him. He was so ruthless. Okay, तो स्टोरी क्या है, स्टोरी किस कहाँ की है, विलेज काशीपुर की है, जो कि बहुत एक छोटा सा विलेज है, और उसके ज़मींदार भी क्या हैं, बहुत छोटे से हैं. एज बहुत छोटा सा विलेज है तो जो ज़मींदार हैं वो भी बहुत छोटे हैं, लेकिन जो उनके टीनेंट्स हैं, टीनेंट्स मीन्स दोज हु वर्कड अंडर ज़मींदार्स फील्ड, जो ज़मींदारों के जो खेत होते हैं, फील्ड होते हैं, उनके ऊपर काम करने वाले जो लोग होते हैं उनको टीनेंट्स कहते हैं. ओके सो ज़मींदार भी बहुत छोटा है उस छोटे से गांव का, बट जो टीनेंट है उनकी अभी भी हिम्मत नहीं होती कि वो ज़मींदार के आगे कुछ बोल सके. ही वॉज सो रूथलेस. ओके बहुत ही ज़्यादा क्रूल, और बहुत ही ज़्यादा यू कैन से ही वॉज नॉट एट ऑल जेंटल. ओके बहुत ही ज़्यादा निर्दयी था वो ज़मींदार. ओके इट वॉज द बर्थडे ऑफ हिज यंगेस्ट सन. अब स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है कि जो ज़मींदार हैं उनके सबसे छोटे बेटे का बर्थडे होता है. इट वॉज नून तारक रत्न द प्रीस्ट. जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज़ द सेकेंड करेक्टर ऑफ आर स्टोरी, तारक रत्न, जो कि एक प्रीस्ट हैं. ओके was on his way home from the landlord's house where he had been offering prayers. It was nearly the end of May, but not a patch of cloud could be seen in the sky. The rainless firmament poured fire. Okay, सो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि जो स्टोरी है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, कि जो ज़मींदार हैं उनके छोटे बेटे का बर्थडे होता है, और दोपहर का टाइम है कि
तब क्या है, जो तारक रतन है वो लैंडलॉर्ड के घर से यानी ज़मींदार के घर से आ रहे होते हैं और अपनी कुछ जो प्रेयर्स है वो गुनगुनाते होते हैं. इट वॉज नियरिंग द एंड ऑफ मे, यानी कुछ मई जून का महीना है और एज वी नो कि हॉट समर डेज होते हैं मई एंड जून के अंदर. बट नॉट अ पैच ऑफ क्लाउड कुड बी सीन इन द स्काई. तो बारिश का या हम कह सकते हैं जो क्लाउड्स का है उसका हमें एक पैच यानी टुकड़ा भी आसमान में नज़र नहीं आता. इस बार सो सनी और यू कैन से इट वॉज अ वेरी हॉट डे ऑन दैट इन दैट रीजन. द रेनलेस फिर्मामेंट, ओके, फिर्मामेंट का मतलब क्या होता है, स्काई. ओके, द रेनलेस फिर्मामेंट पोर्ड फायर, यानी जो आकाश है, जो स्काई है वो क्या है, आग उबल रहा है. ओके, सो दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज हैज़ बीन यूज्ड इन दिस story. Next, he says, the field in front, stretching out to the horizon, had broke up into tens of thousands of fissures in the burning blaze. Okay, अब यहाँ पर कुछ पिक्चराइजेशन किया हुआ है सीन का. ओके, कि जो फील्ड है सामने यानी तारक रतन के सामने जो फील्ड है वो क्या है, स्ट्रेचिंग आउट टू द हॉरिजन, यानी हमें ऐसा लग रहा है कि दूर दूर तक लाइक अगर हम फील्ड्स की बात करते हैं तो हम एक ग्रोइंग क्रॉप्स और एक खिलते हुए जो खेत होते हैं उनके बारे में बात करते हैं. बट यहाँ जो फील्ड है उसके सामने वो क्या है, स्ट्रेचिंग आउट टू द हॉरिजन, यानी बिल्कुल प्लेन है, सूखा पड़ा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि जो लास्ट में जो ज़मीन दिख रही है वो सीधा आसमान से मिल रही है, यानी वहाँ उसे सिर्फ एंड ही नज़र आ रहा है, हॉरिजन नज़र आ रहा है. हैड ब्रोकन अप इंटू टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फिशर्स इन द बर्निंग ब्लेज. इसका मतलब क्या है कि जो लैंड है वो क्या है, फिशर्स के अंदर, यानी टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फिशर्स. फिशर्स होते हैं जो मोटी मोटी जो दरारें पड़ जाती हैं जब सूखा पड़ता है. ओके, ड्रॉट आती है तो लैंड कैसे लैंड के अंदर कैसे टुकड़े हो जाते हैं, दरारें आ जाती हैं बड़ी बड़ी. ओके, सो उस तरीके का उन्होंने बताया है यहाँ पर. एंड इट लुक्ड एज दो द लाइफ ब्लड ऑफ मदर अर्थ वॉज अनसीजिंगली फ्लोइंग आउट थ्रू देम एज स्मोक. और ऐसा लग रहा था कि जो मदर अर्थ है, यहाँ पे पर्सोनिफाइड किया हुआ है अर्थ को. ओके, अर्थ इज़ अ वेरी बिग राउंड शेप प्लैनेट और उसके आगे हमने वर्ड लगाया मदर अर्थ. सो यहाँ पर अर्थ को क्या है, पर्सोनिफाई किया हुआ है, उसके अंदर एक पर्सन का करेक्टराइजेशन दिया हुआ है कि ऐसा लग रहा है कि जो मदर अर्थ है वो अपने अंदर से उनका जो लाइफ ब्लड यानी खून निकल रहा है उसके अंदर से. ओके, वॉज अनसीजिंगली फ्लोइंग आउट थ्रू दैम एज स्मोक, यानी जिस तरीके से कैसे होता है ना कि समर के अंदर जो हमारा जो फ्लोर होता है कितना गर्म होता है और ऐसा लगता है कि उसके अंदर से जो तपश है वो धुएं की तरह निकल रही है, यानी गर्मी ज़मीन से निकल रही है. सो ही इज़ राइटिंग अबाउट द सेम काइंड ऑफ कंटेंट. इफ़ वन गेज्ड लॉन्ग एज एट इट्स राइजिंग फ्लेम लाइक सिनुअस मूवमेंट इट लेफ्ट हिम एज इट वर डेज्ड विद ड्रंकननेस. ओके, तो अगर कोई उस लैंड की तरफ काफ़ी देर तक देखे तो ऐसा लगता है कि उसके अंदर से फ्लेम्स यानी जो धुएं की वो जो लहरें सी होती हैं वो उसको दिखाई देने, और ऐसा लगता है कि जो उसके अंदर जो पानी है उसकी बिल्कुल कमी है, यानी बिल्कुल भी नहीं है उसके अंदर. ओके, नेक्स्ट ही सेज एट द एंड ऑफ द फील्ड बिसाइड द रोड. अब पिक्चराइजेशन ख़त्म हो गया है, नाउ द स्टोरी बिगिंस. At the end of the field, beside the road, there stood the house of गफूर. अब एंट्री हुई है हमारे मेन कैरेक्टर की. ओके, गफूर द वीवर. अब फील्ड के एंड पर रोड के साइड में क्या है, किसका घर है, गफूर का हाउस है. नाउ दैट द मड वॉल्स वर इन ड्यून्स. अब गफूर का घर किस तरीके का है, मिट्टी की दीवारें हैं उसके घर की, यानी ही इज़ लिविंग इन अ वेरी ओल्ड हाउस. ओके, एंड द कॉर्टयार्ड टच द पब्लिक हाईवे. जो कॉर्टयार्ड यानी उसके घर का जो आंगन है और जो पब्लिक रोड है, यानी उसका जो घर है वो एक रोड के ऊपर बना हुआ है इन अ वेरी मड एंड थैची काइंड ऑफ विद मड वॉल्स एंड जो थैच होता है, तुड़ी होती है, उससे बना हुआ है, यानी जिस तरीके से हम कच्चा हाउस बोलते हैं सो उस तरीके से बना हुआ है. बट उसके घर का जो कॉर्टयार्ड है दैट मीन्स जो आंगन है और जो पब्लिक हाईवे यानी कि जो रोड है दैट इज़ सेम, यानी कोई डिफरेंस ही नहीं है, दैट इज़ ऑन द सेम लाइन. एंड द इनर प्रिवेसी वॉज थ्रोन ऑन द मर्सी ऑफ द पासेस बाय. यानी उसके घर की जो प्रिवेसी है, प्रिवेसी यानी प्रिवेसी हम अपने घर की कैसे रखते हैं, जब हमारे घर के बाहर गेट्स लगे होते हैं, यानी कि जो बाहर से आने वाला
पर्सन है वो घर में तभी आएगा जब वो गेट को खोलेगा, या हमारी प्रीवियसली बनी रहती कि जो भी हम एक्टिविटीज़ घर के अंदर कर रहे हैं दैट आर नॉट सीन बाय द अदर पीपल मूविंग आउटसाइड, ओके। बट उसके घर की क्या पोजीशन है कि जो उसका जो आंगन है, कॉर्टयार्ड है, दैट इज़ द सेम विद द पब्लिक रोड, ओके। एंड उसके घर की कोई प्रिवेसी नहीं है, यानी उसके घर की जो बाहर की जो क्लोजिंग है या जो गेट है वो नहीं है, वहाँ पर कोई प्रिवेसी नहीं है, ओके। सो देर आर नॉट एनी मड वॉल्स इन फ्रंट ऑफ द हाउस, ओके। Now the conversation started. Hey Gafur, is anybody in? Called out Tarak Ratan standing in the shade of a tree by the roadside. अब तारक रतन जो प्रीस्ट हैं वो एक रोड साइड के पास एक ट्री है और उसकी शेड के अंदर खड़े हुए बहुत ही ज़ोर से चिल्लाते हैं, हे गफूर इज़ एनीबडी इन, कि क्या कोई अंदर है। वट डू यू वॉन्ट, फादर इज़ डाउन विद फीवर, आंसर्ड गफूर्स लिटिल डॉटर एज्ड 10 अपीयरिंग एट द डोर। अब जैसे ही वो आवाज़ लगाता है तारक रतन, तो अंदर से एक आवाज़ आती है। किसकी आवाज़ आती है? दैट इज़ गफूर्स लिटिल डॉटर, जो कि बस एक 10 साल की लड़की है, ओके। एंड क्या पूछती है? व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए? एंड फादर इज़ डाउन विद फीवर, डाउन विद फीवर मतलब वो बहुत ही ज़्यादा जो फीवर है उसके अंदर सफ़र कर रहे हैं। फीवर, कॉल द स्काउंड्रल, तारक रतन शाउटेड। अब तारक रतन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और वो कहता है फीवर, उस स्काउंड्रल को बुलाइए। तो ये बहुत ही रबिश लैंग्वेज के अंदर वो गफूर को बुलाता है। द नॉइस ब्रॉट गफूर आउट शिवरिंग विद फीवर। अब जो जिस तरीके से तारक रतन गफूर को बुलाते हैं तो उसकी आवाज़ सुनकर क्या है, जो गफूर है ही केम आउट ऑफ हिज हाउस शिवरिंग विद फीवर, वो बहुत ही ज़्यादा काँप रहा है वो फीवर के अंदर। अ बुल वॉज टाइड टू द ओल्ड अकैकिया दैट लीन्ड अगेंस्ट द ब्रोकन वॉल। अब यहाँ पर सीन के अंदर एक चीज़ ऐड की गई है, एक बुल है जिसका नेम मैंने आपको पहले बताया था, महेश, ओके। सो एक बुल है जिसको एक ओल्ड अकैकिया, अकैकिया होता है बबूल का पेड़ जिसे हम बोलते हैं, ओके। सो एक पुराने बबूल का जो पेड़ है, ओल्ड अकैकिया ट्री, उसकी एक दीवार के साथ क्या है, यानी एक टूटी दीवार के साथ एक बबूल का पेड़ है और उसके साथ ही क्या है, उस बुल को बांधा हुआ है। वट डू आई सी देयर, डिमांडेड तारक रतन, इंडिकेटेड द बुल। अब बुल की तरफ इंडिकेट करते हुए, इशारा देते हुए क्या कहते हैं कि मैं यहाँ पर ये क्या देख रहा हूँ। डू यू रियलाइज दैट द लैंडलॉर्ड विल नॉट टॉलरेट दिस, क्या तुम्हें पता है कि जो लैंडलॉर्ड है वो इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिज फेस वॉज क्रिम्सन विद इंडिग्नेशन एंड द हीट, ओके। सो अब जो तारक रतन है उनका जो फेस है वो बिल्कुल क्रिम्सन, क्रिम्सन यानी बिल्कुल लाल हो चुका था गुस्से में, ओके। इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। एंड द हीट ऑफ द सन, यानी उस बढ़ती हुई धूप और गर्मी के अंदर उनका जो फेस है वो पूरा लाल हो चुका था और ऊपर से उसे उस गफूर उस बुल के ऊपर गुस्सा आ रहा था कि जिसको बांधा हुआ था। It was to be expected that his words should be hot and harsh, but Ghaffur simply looked at him, unable to follow the import of his words. अब जो राइटर है वो क्या कहते हैं कि ये एक्सपेक्टेड था कि जो जिस तरीके से जो तारक रतन है वो बात कर रहे थे तो वो बहुत ही हार्श और हॉट लैंग्वेज के अंदर बात कर रहे थे, लेकिन जो गफूर है वो सिंपली उनकी तरफ देख रहा था, अनेबल टू फॉलो द इम्पोर्ट ऑफ हिज वर्ड्स, यानी वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था कि किस तरीके के जो शब्द है वो उनके लिए बोले जा रहे हैं। वेल सेड तारक रतन, आई सो इट टाइड देयर इन द मॉर्निंग एंड इट इज़ स्टिल देयर, इफ़ द बुल डाइज योर मास्टर विल फ्ले यू अलाइव। अब तारक रतन एक वार्निंग देते हैं उधर कि मैंने इसे सुबह भी यहाँ पर बंधे हुए देखा था और ये अभी भी यहीं पर है, अगर बुल मर गया, ओके, देन योर मास्टर विल फ्ले यू अलाइव। फ्ले यू अलाइव का मतलब क्या है, जिस तरीके से पुराने टाइम के अंदर होता था ना कि जो रस्सी होती है, ओके, एक मोटी लेदर की रोप होती है और उससे उससे मारा जाता है, जिस लाइक कोड़े लगाते हैं ना जिस तरीके से, तो उस तरीके से उस तरीके की लैंग्वेज में तारक रतन उसे वार्न कर रहे हैं कि अगर ये बुल मर गया तो तुम्हारे जो मास्टर हैं, यानी जो ज़मींदार हैं, वो क्या है, तुम्हें कोड़े लगाएंगे। What shall I do, father? I am helpless. I have had fever for the last few days. I can't take him out to graze. I feel so ill. अब जो गफूर है वो क्या रिप्लाई देते हैं, फादर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं हेल्पलेस हूँ,
बहुत दिनों से क्या है, मैं फीवर्स मतलब मुझे फीवर है, एंड आई कैन नॉट टेक हिम आउट टू ग्रेज, और इस बीमारी में यानी आई एम फीलिंग सो इल, तो इस इलनेस के अंदर क्या है, मैं इसे बाहर ग्रेजिंग के लिए नहीं लेकर जा सकता. नाउ वट द तारक रतन सेज, कांट यू लेट हिम ग्रेज बाय हिमसेल्फ. अब तारक रतन क्वेश्चन करते हैं कि क्या तुम उसे अपने आप ही ग्रेजिंग करने के लिए नहीं भेज सकते. सो अगेन ही सेड, वेयर शैल आई लेट हिम गो. Father, people haven't threshed their paddy yet. It is still lying in the fields. The straw hasn't been gathered. Everything is burnt to cinders. There isn't a blade of grass anywhere. How can I let him loose, Father? He might start poking his nose into somebody's paddy or eating somebody's straw. So अब जो गफूर है वो क्या रिप्लाई देते हैं कि मैं इसे कहाँ पर छोड़ूं, बिकॉज पीपल हैवन थ्रेश देयर पैडी. जो लोग हैं उन्होंने अपनी जो पैडी है यानी जो राइस है उसको अभी तक थ्रेश नहीं किया है. ओके, उसका उन जो दाने हैं उनको अपने उस जो ग्रीन लीव्स हैं उनसे अलग नहीं किया है. एंड इट इज़ लाइंग इन द फील्ड्स, अभी भी खेतों के अंदर हैं. और जो स्ट्रो है यानी जो भूसा है उसको अभी तक इकट्ठा नहीं किया गया है. सो एवरीथिंग इज़ बर्न टू सिंडर्स, यानी हर चीज़ क्या है अभी तक सिर्फ आधी जली हुई है. ओके, एंड कहीं पर भी क्या है जो घास है वो उसका एक टुकड़ा भी नहीं है कहीं पर. तो मैं इसको कहाँ पर अकेले ही छोड़ दूँ ग्रेजिंग के लिए. ओके, हो सकता है वो किसी के फील्ड्स के अंदर चले जाए और वहाँ की उनकी जो पैडी है या उनकी जो ग्रेन्स हैं उनको ख़राब कर दे. ओके, सो ही कांट लेट हिम गो एनीवेयर ऑन हिज ओन. अब इसकी बात सुनकर क्या है आगे क्या होता है, तारक रतन सॉफ्टन्ड अ लिटिल. अब तारक रतन थोड़ा सा नरमा जाते हैं, उनका जो गुस्सा है वो थोड़ा सा कम हो जाता है. बट यू कैन एटलीस्ट टाई हिम इन द शेड समवेयर एंड गिव हिम अ बंडल ऑफ स्ट्रो और टू टू मंच. लेकिन फिर भी तुम इसे शेड के अंदर यानी छाया के अंदर क्या है उसे खड़ा कर सकते हो और उसे कुछ एक या दो क्या है बंडल जो स्ट्रॉ का है जो घास का है वो तुम उसे मंच करने के लिए यानी खाने के लिए चरने के लिए दे सकते हैं. हैजंट योर डॉटर कुकड राइस, वाई नॉट गिव हिम अ टब ऑफ बॉइल्ड राइस वाटर, लेट हिम ड्रिंक इट. तो अब वो क्वेश्चन करते हैं कि क्या तुम्हारी जो बेटी है उसने चावल नहीं बनाए हैं, ओके, राइस नहीं बनाए हैं, तो क्यों ना तुम एक जो राइस वाटर है और उसका जो पानी है वो एक टब के अंदर डालकर इसे दे दो और ये पी लेगा. Gafur made no reply. He looked helplessly at Tarak Ratan and a deep sigh escaped him. अब तारक रतन सॉरी गफूर के पास अब कोई रिप्लाई नहीं था और वो तारक रतन की तरफ क्या है बिल्कुल हेल्पलेसली देख रहा था और एक गहरी सांस उसने छोड़ दिया, यानी ही वॉज नॉट एबल टू आंसर हिज क्वेश्चन. ओके, अब उनके रिप्लाई के अंदर क्या है तारक रतन किस तरीके से रिएक्ट करते हैं. आई सी यू हैवंट इवन गॉट दैट मच, वट हैव यू डन विद योर शेयर ऑफ स्ट्रो. अब तारक रतन बहुत ही कंसर्न्ड होते हैं तो वो क्या बोलते हैं, आई सी यू हैवंट इवन गॉट दैट मच, मुझे लगता है कि तुम्हें जो स्ट्रो है वो मिली नहीं है, तुमने अपने शेयर का क्या किया जो तुम्हें मिला था. आई सपोज यू हैव गॉन एंड सोल्ड इट टू सेटिस्फाई योर बेली. अब जो तारक रतन है वो बहुत ही कंजर्वेटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं कि मुझे लगता है कि तुमने पक्का ही इसे क्या है बेच दिया होगा और अपना खुद का पेट क्या है भर लिया होगा. नॉट सेव्ड इवन वन बंडल फॉर द बुल, हाउ केयरलेस यू आर. तो वो बहुत ही एक जिस तरीके से टॉन्टिंग लैंग्वेज होती है उस तरीके से उसे बोलते हैं कि तुमने एक शेयर भी क्या है उस बुल के लिए नहीं बचाया और तुम कितने केयरलेस हो. केयरलेस मीन्स विदाउट एनी फीलिंग्स. ओके, सो दैट वर द वर्ड्स यूज्ड बाय तारक रतन ओवर गफूर्स रिएक्शन. Next he says, at this cruel accusation, Gafur seemed to lose the power to speech. अब जिस तरीके से जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे गफूर के ऊपर, because he was also helpless. At that time जो गफूर है वो भी helpless था, लेकिन तारक रतन जिस तरीके की लैंग्वेज में उनसे बात कर रहे थे, so he was not able to speak anything. So he was losing his power of speech. Then he says, this year I was to have received my share of straw. कि इस साल मुझे अपना जो स्ट्रॉ का शेयर है वो मिलना था. सेड गफूर स्लोली आफ्टर अ मोमेंट ऑफ हेजिटेशन. पहले उसे बहुत बुरा लगता है कि जिस तरीके से तारक रतन उनसे बात कर रहे हैं, बट
इन द नेक्स्ट मोमेंट, आफ्टर अ मोमेंट ऑफ हेजिटेशन, ही सेज कि मुझे इस साल अपना शेयर मिलना था, बट द मास्टर कैप्ट इट ऑल ऑन अकाउंट ऑफ माई लास्ट ईयर्स रेंट, लेकिन मेरे पिछले साल का जो रेंट था, बकाया था, तो उसकी वजह से क्या है, उन्होंने वो रख लिया. सर यू आर अर लॉर्ड एंड मास्टर, आई एम्प्लोर्ड फॉलिंग एट हिज फीट. अब वो बताते हैं कि मैं उनके पैरों में भी पड़ गया था और उनको ये भी कहा कि आप हमारे गुरु हैं, आप हमारे जो भगवान हैं. वेयर आई एम आई टू गो इफ़ आई लीव योर डोमेन, कि अगर मैं आपका जो ये डोमेन है, आपका जो विलेज है, अगर मैं छोड़ के चला जाता हूँ तो मैं कहाँ जाऊँगा. लेट मी हैव एट लीस्ट अ लिटल स्टोर, कि मुझे प्लीज़ अपने रेंट की बजाय जो मेरा शेयर है उसके अंदर से मुझे थोड़ी सी जो स्ट्रॉ है वो मुझे मिल जाए. देर इज़ नो स्ट्रॉ ऑन माई रूफ, मेरे रूफ के ऊपर जो स्ट्रॉ है, यानी जिस तरीके से कच्चा हाउस बनाया जाता है, मड की वॉल्स होती हैं और जो रूफ होती हैं उसके अंदर स्ट्रॉ लगाए जाते हैं. ओके, सो मेरे रूफ के अंदर भी क्या है, कोई भी स्ट्रॉ नहीं है. एंड वी हैव ओनली वन हट इन विच टू फादर एंड डॉटर लिव, और मेरे पास सिर्फ एक ही हट है जिसके अंदर हम यानी जो फादर और जो डॉटर अमीना है वो हम रहते हैं. वी विल पैच द रूफ विद पाम लीव्स एंड मैनेज दिस रेनी सीजन सम हाउ, कि अब क्या है, हम अपनी जो रूफ है उसको पाम लीव्स से कवर कर लेंगे और इस जो विंटर सीज़न है, रेनी सीज़न है, उसके अंदर हम एडजस्ट कर लेंगे. बट व्हाट विल हैपन टू आर महेश विदाउट फूड, तो मैंने उनसे ये भी कहा कि हमारा जो महेश है, दैट आर बुल, वो कैसे रहेगा विदाउट फूड. इंडीड सो यू आर फॉन्ड इनफ ऑफ महेश, दिस इज़ अ जॉक. अब ये जो डायलॉग है ये कौन बोलता है, तारक रतन. सो अगेन ही इज़ इन वेरी टॉन्टिंग लैंग्वेज, कि जैसे कि अभी गफ़ूर ने बताया कि उन्होंने जो ज़मींदार हैं उनसे इस तरीके से बात की, उन्होंने प्लीड किया कि वो कुछ जो पार्ट है स्ट्रॉ का वो उन्हें दे दीजिए, एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ महेश. सो तारक रतन वहाँ पर पॉक करते हैं. ओके, सो ही इज़ ब्लेमिंग हिमसेल्फ, ही इज़ एक्यूजिंग हिमसेल्फ, नॉट हिम, ही इज़ एक्यूजिंग गफ़ूर कि इंडीड, अच्छा, सो यू आर फॉन्ड इनफ ऑफ महेश, दिस इज़ अ जोक, कि अच्छा तुम्हें महेश की फ़िक्र है, क्यों मजाक कर रहे हो. तो इस तरीके की जो लैंग्वेज है वो तारक रतन बोलते हैं. बट इस सरकाज़म डिड नॉट रीच गफ़ूर, इसे सरकाज़म बोला जाता है कि जब आप इंटेंशनली कुछ और बोलना चाहते थे, ओके, बोलना चाहिए था, मतलब जिस तरीके से गफ़ूर अपनी जो कंडीशन है वो एक्सप्लेन कर रहे थे तारक रतन को, सो उसका रिज़ल्ट क्या होना चाहिए था कि जो तारक रतन है, ही शुड फील दैट पिटी ऑन हिम, दया आनी चाहिए थी. लेकिन जो तारक रतन है उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर कुछ और यानी एक अपोजिट लैंग्वेज का यूज़ किया. ओके, तो इसे कहते हैं सरकाज़म. अब ये जो सरकाज़म है ये गफ़ूर के माइंड में नहीं आया, मतलब उसे नहीं लगा कि वो उसे कुछ एक टॉन्टिंग लैंग्वेज के अंदर कुछ बोल रहे हैं. बट द मास्टर टुक नो पिटी ऑन मी, ही वेंट ऑन. अब वो आगे और क्या बोलता है कि जो मास्टर हैं उन्होंने मेरे ऊपर कोई भी दया नहीं दिखाई. ही गेव मी पैडी टू लास्ट ओनली 2 months, उन्होंने मुझे सिर्फ पैडी दी, यानी जो चावल है मुझे 2 महीने के जो प्रोडक्शन बनती थी वो मुझे दे दी. माई शेयर ऑफ स्ट्रॉ वॉज एडिड टू हिज ओन स्टॉक, जो मेरे शेयर का जो स्ट्रॉ बनता था वो उन्होंने अपने स्टॉक के अंदर ही मिला लिया. महेश डिडंट हैव इवन अ विस्प ऑफ इट, जो महेश है उसके हिस्से का उसे कुछ भी नहीं दिया. देन ही सेज, वेल डोंट यू owe him money, said Tarak Ratan unmoved. Why shouldn't you have to pay? Do you expect the landlord to support you? अब तारक रतन आगे क्या कहते हैं कि तुमने उनसे पैसे क्यों नहीं मांगे. ओके, डू यू एक्सपेक्ट द लैंडलॉर्ड टू सपोर्ट यू, क्या तुम एक्सपेक्ट करते हो कि लैंडलॉर्ड तुम्हें सपोर्ट करेंगे. ओके, तो तुमने उनसे पैसे क्यों नहीं मांगे. बट वट एम आई टू पे हिम विद, कि मैं पैसे लेकर उनको पे क्या करता. वी टिल 4 बीघाज ऑफ लैंड फॉर हिम, कि हमने उनके लिए क्या किया, जो 4 बीघा जो ज़मीन है उनके लिए टिलिंग की. बट द पैडी हैज़ ड्राइड अप इन द फील्ड्स ड्यूरिंग द ड्रॉट्स इन द लास्ट 2 years, कि पिछले 2 सालों से जो सूखा पड़ रहा है उसकी वजह से क्या है कि जो पैडी है वो सारी सूख गई. तो उसकी वजह से क्या है, पैसे कहाँ से आते. माई डॉटर एंड आई हैव नॉट इवन इनफ टू ईट, जो मैं और जो मेरी बेटी है हमारे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है. लुक एट द हट, व्हेन इट रेन्स आई स्पेंड द नाइट विद माई डॉटर
huddled in one corner, we can't even stretch our legs. आप प्लीज़ मेरे घर की तरफ देखिए, मेरी हट, मेरी झोंपड़ी की तरफ देखिए कि जब बारिश होती है तो पूरी रात क्या है, मैं और जो मेरी बेटी है वो एक कॉर्नर के अंदर हडल मतलब जैसे हम अपने आप को समेट के क्लोज करके बिल्कुल बैठ जाते हैं, ओके। तो एक कॉर्नर के अंदर बैठ जाते हैं। वी कांट इवन स्ट्रेच आर लेग्स, हम अपनी लेग्स को भी स्ट्रेच नहीं कर सकते, इतनी बारिश के अंदर हमारे घर की ये हालत हो जाती है, ओके। लुक एट महेश, यू कैन काउंट हिज रिब्स, ओके। सो अब किसको रिकग्नाइज करवा रहे हैं, वो महेश की तरफ देखने को कह रहे हैं कि आप प्लीज़ महेश की तरफ देखिए। यू कैन काउंट हिज रिब्स यानी कि वो जो मसल्स हैं, ओके, बुल की, तो आप उनको काउंट कर सकते हैं। मतलब वो इतना सूख गया है, इतना वीक हो गया है, इतना पुअर हो गया है। डू लैंड मी अ बिट ऑफ हे फॉर हिम सो दैट ही कैन हैव समथिंग टू ईट फॉर अ डे और टू। अब जो गफूर है, ही वॉज फीलिंग वेरी हेल्पलेस, सो ही वॉज डिमांडिंग सम बिट ऑफ हे, यानी जो तूड़ी है, वो कुछ तूड़ी किससे मांगते हैं, तारक रतन से मांगते हैं। ही प्लीडेड इन फ्रंट ऑफ हिम एंड गफूर सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड एट द तारक रतन्स फीट। अब गफूर ऐसा कहते हुए क्या है, तारक रतन के जो फीट है यानी जो प्रीस्ट है उनके पैरों के अंदर, पैरों के ऊपर गिर जाते हैं। नो नो मूव असाइड, लेट मी गो होम, इट्स गेटिंग लेट। अब जब मांगने की बारी आई तो जो तारक रतन हैं, अब वो क्या है, उनको वहाँ से जाने के लिए कहते हैं कि आप प्लीज़ साइड हटिए, मुझे अपने घर जाने दो, मैं बहुत लेट हो रहा हूँ। तारक रतन मेड अ मोमेंट एज दो टू अपार्ट स्माइलिंग, गुड गॉड, ओके। तो अब वो जैसे हंसते हुए जो प्रीस्ट हैं वो वहाँ से जाने के लिए मतलब एक मूवमेंट क्रिएट करता है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। ही सीम्स टू ब्रांडिश हिज हॉर्न्स एट मी। अब वो जो तारक रतन है वो क्या कहते हैं, बुल के लिए कहते हैं कि कैसे जो अपने हॉर्न्स हैं वो मुझे दिखा रहा है ताकि मुझे वो मार दे, ओके। विल ही हर्ट, क्या ये अब जो ये बुल है वो मुझे मारेगा। ही क्राइड आउट विद फ्राइट एंड एंगर स्टेपिंग हरीडली बैक फ्रॉम द बुल। अब तारक रतन को बहुत डर लगने लग जाता है कि गफूर उसके पैरों में गिरा हुआ है, और जिस तरीके से जो सीन है वो क्या बन रहा है कि जो महेश है वो तारक रतन की तरफ गुस्से की तरफ देख रहा है, ऐसा तारक रतन को लगता है। और तारक रतन बहुत ही गुस्से के अंदर क्या बोलता है कि क्या अब ये मुझे मार देगा, और कैसे देख रहा है, कैसे अपने जो हॉर्न्स है वो लहरा रहा है मेरी तरफ, जैसे मुझे मार ही देगा, ओके। सो दिस काइंड ऑफ सीन इज़ देयर इन दैट एट दैट मोमेंट। गफूर स्टैगर्ड टू हिज फीट। अब जो गफूर है वो बिल्कुल उनके पैरों के साथ चिपक गया। ही वॉन्ट्स टू ईट अ हैंडफुल, ही सैड, इंडिकेटिंग द वेट बंडल ऑफ राइस एंड फ्रूट इन तारक रतन्स हैंड। अब तारक रतन एक प्रीस्ट होते हैं एंड एज ही वॉज कमिंग फ्रॉम द बर्थडे पार्टी ऑफ यंगेस्ट सन ऑफ द लैंड लॉर्ड। तो अब उनके हाथ में क्या है कि जो बास्केट होती है और उसके अंदर क्या है, जो राइस है और जो फ्रूट होते हैं वो उनकी बास्केट के अंदर होते हैं। एंड एट दैट टाइम जो गफूर है वो स्टैगर करते हैं यानी गिड़गिड़ाते हैं उनके पैरों पे, और बोलते हैं कि वो उसको सिर्फ एक हैंडफुल यानी एक मुट्ठी भर ही जो ग्रेन्स हैं वो चाहिए, और किसकी तरफ इंडिकेट करते हैं, उस राइस और फ्रूट की तरफ। वॉन्ट्स टू ईट इंडीड लाइक मास्टर लाइक एनिमल। तो अब जो तारक रतन है वो फिर से बहुत गुस्से में बात करते हैं, अच्छा खाना चाहते हो, जैसा मास्टर वैसा ही एनिमल, यानी मास्टर पैरों में गिर रहा है और वो मुझे अपने हॉर्न्स दिखा रहा है। हैजंट इवन अ बिट ऑफ स्ट्रॉ टू ईट एंड मस्ट हैव राइस एंड फ्रूट। अब वो एक फिर से उसी टॉन्टिंग लैंग्वेज के अंदर बात करते हैं कि तुम्हारे पास खाने के लिए तूड़ी नहीं है, और क्या खाना चाहते हो, राइस और फ्रूट खाना चाहते हो। सो इस तरीके से वो क्या है उनको इंडिकेट करते हैं। टेक हिम अवे एंड टाई हिम समवेयर एल्स। और गफूर को ये इंडिकेट करते हैं कि आप प्लीज़ अपने ये बुल को, महेश को यहाँ से ले जाइए और कहीं और जाके बांध दीजिए। व्हाट हॉर्न्स, इसके हॉर्न तो देखिए, सीन तो देखिए इसके। ही विल गॉर समबडी टू डेथ वन ऑफ दीज डेज। तो मुझे लगता है ये किसी दिन किसी को मार देगा। एजिंग अवे द प्रीस्ट मेड अ क्विक एग्जिट। अब उसके बाद क्या है कि जो प्रीस्ट है तारक रतन है वो वहाँ से एक साइड लेते हैं और वहाँ से एग्जिट ले लेते हैं उस सीन से, ओके। एंड नेक्स्ट वी विल रीड इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।